ओम शांति। आज 1 जनवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। जिनको आत्मा का ज्ञान होने के बाद अपने सत्य में टिकना आ गया है, माना जिन्होंने ज्ञान का सार धारण कर लिया है, उन्हें अभी औरों को भी ये ज्ञान धारण करवाना है। तो हम हर एक बच्चा बाबा का जब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपनी वाइब्रेशन चारों तरफ ऑटोमेटिकली जो फैलती है उसको आ, बरसात के रूप में जो हम पूरे विश्व में हर आत्मा में फैला रहे हैं, उसको कहेंगे हरियाली करने वाले। कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि अभी प्रोग्राम सेमिनार ये सब तो बहुत कर चुके, तुम्हें उनकी भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती। हाँ, चीख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम्म, जो लोग अपने ड्रामा में पूरी तरह डूबे हुए हैं, सुख दुख के बीच में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, अपने को ये किरदार समझते हैं, उनकी जो चीखें हैं वो चीखें हमें नहीं सुनाई देती। माना हम अपने आत्माभिमानी स्थिति के लिए उतना तीव्र पुरुषार्थ अभी नहीं कर रहे। हम्म तो बाबा कह रहा है कि अपनी अभिमानी स्थिति बनाओ तो तुम्हारी स्थिति से ही अनेकों का कल्याण हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी स्थिति बनाना है। बाहर की सेवा और अंदर की स्थिति, ये दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। बाहर की सेवा भले करते रहें, लेकिन अंदर की स्थिति पे अब ज्यादा जोर देना है, क्योंकि मुख्य सेवा उसी से होनी है। और अंदर की स्थिति माना आत्माभिमानी स्थिति। प्रश्न है, पहला प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? हम्म बाबा एज अ टीचर, हाँ, हमको सिखा रहा है कि ज्ञान तुम खुद पढ़ो, धारण करो और औरों को भी कराओ, दूसरों को भी सुनाओ, क्योंकि दूसरों को सुनाने से हमारी खुद की आत्मोन्नति होती है। तो जो बादल नहीं बरसते, माना जो दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाते, उनको कौन सा नाम देंगे? बाबा ने उत्तर दिया, वह है सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। माना जिसको ज्ञान सच में समझ में आ रहा है, वो बिना दूसरों को सुनाए या अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाए बिना रह नहीं सकता। जिसकी आत्मिक अवस्था बनी हुई है, उसके मुख से ज्ञान ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि धारणा का मतलब ही है श्वासोश्वास, रक्त की हर एक एक चीज में, मतलब रक्त तो आत्मा का नहीं होता। आत्माभिमानी स्थिति में रक्त की कोई बात नहीं, लेकिन श्वासोश्वास माना अपने हर सेकंड अपनी आत्मा में स्थित रहने से ऑटोमेटिकली जो हमारे द्वारा ज्ञान या बातें होती हैं, जो एक्शन किए जाते हैं, वो ज्ञान युक्त होते हैं। तो वो बादल यानी वो आत्माएं बरसे बिना रह नहीं सकती। तो जो धारण कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है, वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। तो जैसे गरीबी में होता है ना, जिनको खाना नहीं मिलता है, तो उनका पेट पीठ से चिपक जाता है, बहुत दुबले हो जाते हैं, पसलियां दिखने लगती हैं। तो ये सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म बात में पेट पीठ से लग जाना माना वो देह भान में ही रह जाते हैं, उनका देह अभिमान खत्म नहीं हो पाता। जो सुस्त बादल माना जो सुस्त है ज्ञान लेने में, समझने में, धारण करने में, तो वो दूसरों को भी नहीं सुनाते, तो खुद का भी अपना जो आत्मावस्था बननी चाहिए वो नहीं बन पाती, और इसलिए देह भान में ही रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा गरीब कहता है, माना वो प्रजा में चले जाते हैं, वो ऊंची स्थिति नहीं बना पाते। फिर दूसरा प्रश्न है याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? माना हम अपने को आत्मा याद रखें, बाबा को अपनी
आत्मिक अवस्था के साथ याद करें, उनके फुल कॉन्शियसनेस में, उसमें मुख्य मेहनत कौन सी है? तो बाबा ने उत्तर दिया, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप में यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। ऐसे तो बाबा बाबा करना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति में भी हम किसी ना किसी देवताओं को याद करते आए, राम राम करते आए, हरे कृष्णा करते आए, या कोई देवी के रूप में जय माता दी करते आए। तो ऐसे ही बाबा बाबा मुख से कहकर अपने काम करा लेना, ये भी हो जाता है, जैसे भक्तों का हो जाता है। लेकिन मुख्य बात है बाबा के समान खुद को पहचानना। बाबा जैसा है, उसका वास्तविक यथार्थ रूप जैसा है, उसको समझ, फिर आत्मा को समझ, बाबा को यथार्थ रूप में याद करना है। इसमें मेहनत है। हाँ, इसको समझने में मेहनत है। गीत भी है आज, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है, तो बादलों का बाप हुआ सागर। क्योंकि सागर कहाँ से बनता है? बरसा बरसने वाले पानी से। पानी आता है बादल से, तो बादलों का बाप हुआ सागर। लेकिन बादल भी कैसे बनते? सागर में जो पानी, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो उससे जो भाप बनती है सागर के पानी की, वो भाप बादल बनाती है। दोनों चीजें कह सकते हैं ना। वैसे सागर में तो नदियां बह के आती हैं, तो उससे सागर बढ़ता है, लेकिन हाँ, बादल की स्टार्टिंग होती है सागर से। तो बाबा ने कहा, जो बादल सागर के साथ है, उनके लिए ही बरसात है। माना बादल आज बाबा किसको कंपेयर कर रहा है? हम ब्राह्मणों से। हाँ, रोल में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको बाबा बादलों से कंपेयर कर रहा है। और सागर है स्वयं शिव बाबा, ज्ञान का सागर। तो जिसका साथ शिव बाबा के साथ है, माना जिसका बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा हुआ है, उनके लिए बरसात है। बरसात का मतलब सुख शांति का समय। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हैं। तो सागर में तो कितना नमक होता है, उसके पानी में कितना नमकीन पानी होता है। लेकिन जब बादल बनते हैं उसी पानी से, तो वो मीठा जल बरसाते हैं। तो सागर में नमक को छोड़कर पानी को ले लेना, खींच लेना, ये बादलों का काम है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कंपेयर कर रहा है कि अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। हम्म ये स्थूल, यानी जो हम फिजिकल वर्ल्ड के बादल हैं, बाबा अभी उनकी बात कर रहा है। लेकिन वो उपमा, वो कंपैरिजन हमारे से है। तो बाबा बाबा ने बताया कि बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं। कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार है, जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया जाता है। माना जिनके द्वारा अनेकों को ज्ञान सुनाने की सेवा होती है, वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनका नाम लिया जाता है सबके द्वारा। तो बाबा ने कहा, जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यहाँ भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं, उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते हैं, उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा नहीं। हाँ, माना जो ज्ञान नहीं सुना रहा है, वो इसीलिए नहीं सुना पाता है क्योंकि खुद को भी उतना ज्ञान क्लियर नहीं हुआ, या देह भान के कारण अंदर की झिझक, अंदर की शर्म नहीं गई है ना। तो सिर्फ ज्ञान सुन लेना काफी नहीं होता। ज्ञान सुनाने के लिए उस पर निश्चय और अपनी आत्म अभिमानी स्थिति भी बनानी पड़ती है। पूरी तरह आत्माभिमानी स्थिति ना भी बने, लेकिन देह भान तोड़ना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि देह भान के कारण हम दूसरों को सुनाने में हमें डर लगता है कि कहीं कोई गलत ना समझ ले, पता नहीं कोई मानेगा या नहीं मानेगा, कोई क्या कहेगा। ऐसे लोक लाज की बातें आती हैं, तो हम दूसरों के सामने ज्ञान सुनाने से रह जाते हैं, या अपने को कमजोर समझते हैं कि हमें तो हम कैसे सुना सकते हैं। तो ये भी देह भान है।
अपने को कमी से देखना, कमजोरी से देखना। तो जैसे उनकी दिल सुस्त हो जाती है तो पेट भरेगा नहीं, माना अंदर से संतुष्ट रहेंगे नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं होती, तो अंदर खाली खालीपन लगता है। तो बाबा कहते हैं पूरी रीति धारणा ना होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। फैमिन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। जहां जहां सूखा पड़ता है वहां खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो उन मनुष्यों का जैसे है ना, कुछ नहीं बचता पेट में, तो पीठ और पेट एक जैसे चिपक जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान में भी जो बच्चे ज्ञान सुनकर सुनाते नहीं, तो जैसे और ही ज्यादा देह भान बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते यहाँ भी धारणा कर, और धारणा नहीं कराते हैं। जो पेट जाकर पीठ से लगेगा, तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। तो सिर्फ ज्ञान पंडित की तरह सुनकर सुनाने वाली बात नहीं है। आज बाबा ने इसमें मुख्य बात करी, धारणा, ज्ञान का स्वरूप बनना, ज्ञान का सार हमारे अंदर समा जाना, और वो है आत्मिक अवस्था बनाना। तो जो आत्मा की स्थिति में खुद नहीं टिकेगा, वो दूसरों को नहीं टिका सकेगा। और जैसे उसका देहभान पेट जैसे पीठ से चिपक जाता है, वैसे उसका देहभान और ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी धारणा, बाबा कहते खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे, और वह गरीब, गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। आत्मिक अवस्था को बहुत ध्यान से याद रखकर, अटेंशन रखकर बढ़ाना चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। लेकिन ये बढ़ता कैसे है? जब आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो, तभी हम आत्माभिमानी स्थिति को सहजता से धारण कर सकते हैं। नहीं तो बहुत मेहनत लगती है और रिजल्ट कम निकलता है। तो बाबा कहते तुम अब समझते हो, हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था। हम्म, तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे? मुख्य बात आत्मा को जानने की है ना। पहले आत्मा का यथार्थ रूप जाने, तो परमात्मा को जान सके। क्योंकि परमात्मा को ऐसे अभी तक हम लोग याद करते थे तो शरीर का ही कोई पिता कहते थे, शरीर के ही भगवान को, यानी शरीर रूपी देवताओं को ही परमात्मा मान लिया था, क्योंकि स्वयं को आत्मा नहीं जानते थे। तो इसलिए मुख्य मनुष्य पहले आत्मा को जानता है, उसमें रमण करता है, तो परमात्मा का ज्ञान यथार्थ समझ आता है। बाबा कहते कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, जो चलता रहता है। तो आत्मा के अंदर ये जो 84 जन्मों का खेल नाटक चल रहा है, हाँ वो चलता रहेगा। लेकिन याद रखना है, आत्मिक अवस्था में हमको इस बात का अनुभव करना है कि ये पूरे 84 जन्म बाहर नहीं, हमारे अंदर यानी आत्मा के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि पार्ट किसमें नूंदा है? आत्मा के अंदर, है ना। किसी किसी को ये क्वेश्चन होता है कि आत्मा तो शरीर के अंदर रहती है, फिर शरीर आत्मा के अंदर शरीर कैसे हुआ? ये अवस्था की बात है। जो देह भान में होगा वो समझेगा कि शरीर पहला है, फिर उसके अंदर आत्मा है। जो आत्मिक अवस्था का अनुभव कर कर चुका है या करना चाहेगा, तो उसको ये ज्ञान से अनुभव होगा कि पूरे 84 जन्मों का खेल अंतर्मुखी होकर मैं आत्मा अपने अंदर देख सकती हूँ। अपनी तीसरी आंख से, अपने ज्ञान के नेत्र से ये अविनाशी पार्ट को देख सकती हूँ। क्योंकि ये 84 जन्मों की पूरी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे अंदर ही बज रही है। तो जैसे जैसे ज्ञान देख सकने का मतलब ये नहीं कि आपको स्पष्ट अपने हर जन्म की बातें दिख रही होंगी, लेकिन ज्ञान से हमें ये पता चल गया कि ये जो सब कुछ बाहर खेल चल रहा है, ये एक्चुअली मेरे अंदर हो रहा है। ये खेल मेरे ही मन के अवस्था का प्रतिरूप है बाहर। हम्म
तो जब इसीलिए बाबा कहता है भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखो। तो भ्रकुटी के बीच का मतलब ये नहीं है कि आप इस शरीर की भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखो, लेकिन अपनी बुद्धि में जब हम किसी चीज को विजुलाइज करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो यहीं पे लगता है ना, माथे पे नहीं लगता है, इसलिए ऐसा फील होता है कि माथे पे लग रहा है। अदरवाइज आत्मा अपने आप को शरीर समझती है, इसलिए वो अभी माथा और शरीर की पर्टिकुलर अंग की बात करती है। लेकिन जब हम किसी चीज को विजुलाइज करते हैं तो वो सारा विजुलाइजेशन आत्मा के अंदर हो रहा होता है। हाँ, आत्मा के अंदर जो मन है या बुद्धि है उसमें हो रहा होता है। तो उसको हमने प्रकृति के बीच में एक शरीर के भान में आकर या शरीर वालों को समझने के लिए ऐसे कहा है बाबा ने। तो बाबा कहते हम्म तो बाबा कहते हैं उसमें 84 जन्मों का विनाशी पाठ नूंधा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी, तो पाठ भी अविनाशी है ना, ये पाठ भी हमारे चलते ही रहेंगे। इसके अंदर जो भी संस्कार हैं, जो भी अनुभव हैं, आ, जो कुछ भी किया, कहा, सोचा, सब कुछ पहले से बज चुका है और बजता रहेगा। सब अंदर ही है, कुछ भी खत्म नहीं होता, कुछ भी नया नहीं आता। बाबा कहते हैं आत्मा कैसा ऑलराउंड पार्ट बजाती है, यह किसी को पता नहीं है। क्योंकि आत्मा ने ही अंत, आदि से अंत तक सारे पार्ट को अपने अंदर बजते हुए देखा है। हाँ, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि सारे पार्ट कहाँ बज रहे हैं, मुझ आत्मा के अंदर बज रहे हैं। बाबा कहते वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। हम्म, तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है, वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। तो अब जब बाबा ये तुम बच्चों की बात कर रहा है, तो ये बच्चे हो गया एक्चुअल में आत्मा ना। आत्मा के अंदर आदि से अंत तक का पूरा ज्ञान है। लेकिन हम अभी देहभान में जब सुनेंगे, यानी एज अ ब्राह्मण सुन रहे हैं, या ब्राह्मण ही हमने पुरुषार्थ करने के लिए ज्ञान उठाया है, तो उस ज्ञान के आधार से भी हम एज अ ब्राह्मण भी अपने आदि से अंत तक का पूरा पाठ ज्ञान से जान चुके हैं। बाकी जो भक्ति वाले लोग हैं वो तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है। अंडरलाइन, बहुत डीप बात है, इसको भी समझेंगे। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है यह सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। तो ये पूरा बाबा ने कहा ना, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान बुद्धि में होता है। तो बुद्धि के अंदर हमारे 84 जन्मों का जो खेल बना बनाया रिकॉर्डेड है, वो एक मूवी की तरह चल रहा है। और उस मूवी में अभी ये आदि से अंत तक पूरी दुनिया जो देखने में स्थूल आती है, वो पूरी दुनिया का खेल अब समाप्त होना है। तो वो दुनिया स्वाहा होनी है, माना हम ज्ञान से हमें पता चलेगा, या ज्ञान से हमें पता चल गया है कि अब ये स्थूल दुनिया का, पुरानी दुनिया का अंत आ चुका है। और ज्ञान से ही हम इसके अंत को देखेंगे, है ना। तो जो आत्माभिमानी है उसके लिए बाबा ने कहा है विनाश में उनका विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आत्माभिमानी है वो जानते हैं कि विनाश तो स्थूल चीजों का होता है, मुझ आत्मा का विनाश शरीर के विनाश की तरह नहीं होता। और दूसरी बात कि जो अपने को शरीर समझेंगे वही जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे होते हैं। जो अपने को आत्मा जानते हैं या आत्मा पे निश्चय है उनका, आत्मा का अनुभव है उन्हें, उनके लिए शरीर का जन्म या शरीर की मृत्यु नहीं होती। वो तो जानते हैं कि एक यात्रा में बस एक वस्त्र पहना, दूसरा वस्त्र पहना, ऐसा बदलना है वस्त्र को, या उनके लिए एक रोल से दूसरे रोल में ट्रांसफर होना है, दैट्स इट। बाकी जितना भी हम ये स्वाहा विनाश की बात करते हैं, ये देहभान के कारण है। क्योंकि देहभान में हमको स्थूल दुनिया के मृत्यु का, मतलब खत्म, समाप्ति का, या स्थूल शरीर के समाप्ति का असर पड़ता है, क्योंकि खुद को शरीर समझते, शरीर के अंदर आत्मा है ये समझते। तो वो लेकिन भान तो शरीर का ही है ना, इसलिए मृत्यु से डरते हैं। तो जो आत्माभिमानी है उसके लिए दुनिया स्वाहा होनी है ज्ञान यज्ञ में। अंडरलाइन, ज्ञान यज्ञ में। ज्ञान की जो यज्ञ है
उसमें स्थूल आग नहीं जलती है। ये जो कुंड में, हवन कुंड में आग जलती है, जो माचिस से आग जलती है, उसमें कोई चीज स्वाहा होती है तो वो भस्म बन जाती है। लेकिन ये है ज्ञान यज्ञ, माना ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर हम देख पाएंगे कि ये विनाश, कलयुगी दुनिया समाप्त हो गई, स्वाहा हो गई, माना खत्म हो गई। तो इसलिए आत्मिक अवस्था को बनाना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम विनाश के, जो दुनिया का विनाश दिखने में आने वाला है, वो एक्चुअली उनके लिए फिर रियल विनाश नहीं बचेगा, वो सिर्फ एक परिवर्तन हो जाएगा देखते ही देखते। इसीलिए बाप कहते हैं देह सहे जो कुछ भी है यह सब भूल जाओ। माना ये ड्रामा, ड्रामा की कहानी, उसमें जो आपका किरदार है, जो भाषा है, जो सेंसेशन है, इमोशन है, संकल्प है, ये सब भूल जाओ, क्योंकि ये सब कहानी में बने बनाए स्क्रिप्ट अनुसार जो नूंद है वो बज रहा है, और वो सत्य नहीं है। ये तो नाटक है ना, नाटक में कुछ भी आपका अपना नहीं होता। तो अपने को आत्मा समझो, तभी हम आत्मा में स्थित हो पाएंगे। शरीर की कहानी में फंसे रहेंगे तो शरीर खींचेगा, शरीर की कहानी खींचेगी, स्थूल दुनिया खींचेगी। इसलिए ये सब भुलाकर अपने को आत्मा समझो। बाप को और शांति धाम, स्वीट होम को याद करो। स्वीट होम का मतलब जहां से मन निकला है, ये मन किस, कहाँ से आया, आत्मा की अ, अवस्था से ना। आत्मा इस पूरे रोल को मन के द्वारा बजा रही है। माना ये मन ही हमारा सतो से तमो की स्क्रिप्ट में चेंज होता है। अब इस मन को वापस अपनी सतो प्रधान अवस्था में जाना है। तो आत्मा अपने सतो प्रधान अवस्था में जो ऑलरेडी है ही, मन उस सतो प्रधान अवस्था में लौट आए, उसको कहते हैं उसका स्वीट होम। तो बस अपने उस परमात्मा को, यानी बाबा जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जब मन उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करता है, क्योंकि आत्मा भी उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ कंबाइंड है, तो उसको अपना सत्य स्वरूप याद आता है और उस सत्य स्वरूप में टिकता है। तो कहानी ड्रामा में जो हमारी आसक्ति है, फंसा हुआ है जो किरदार, उससे निकलने में इजली पार हो जाता है। इसलिए उसको, बापों को और शांति धाम यानी अपने साइलेंस को, आत्मा के साइलेंस को याद करो, स्वीट होम को याद करो। यह तो है ही दुख धाम। हम्म, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। तो ये जो पहले खुद समझे, वो ही दूसरों को समझा सकता है। पुरुषार्थ का मतलब जिसने अपनी स्व आत्मिक अवस्था पर जितना काम किया है, जो जितना आत्माभिमानी है, उसी अनुसार दूसरों को आत्माभिमानी होने के बारे में समझा सकता है। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो। हम्म, ज्ञान तो बाबा ने स्थूल रूप से सारा दे दिया। अब उसकी सूक्ष्मता को अनुभव करने के लिए खुद को सूक्ष्म बनना पड़ेगा, खुद की सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा। तो बाकी, इसीलिए बाबा ने कहा बाकी सारी मेहनत है याद में। याद का मतलब ही अपनी सूक्ष्मता में स्थित हो जाना, आत्मा की सत्य स्थिति में स्थित हो जाना। तो जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। तो ये शरीर का भान भुलाना और आत्माभिमानी बनना, ये है संसार की सबसे बड़ी मेहनत का काम। इजी है, लेकिन उतना ही अटेंशन मांगता है, इसलिए मेहनत भी लगती है। पापा कहते कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। तो बिंदु रूप का मतलब बाबा ने 2 दिन पहले भी मुरली में बताया कि बिंदु बिंदु मतलब अगर स्थूल बिंदु समझेंगे तो खिसक जाएगी, है ना। इसलिए बिंदु का मतलब आत्मा और परमात्मा यानी बाप का, जो हमने ज्ञान से उनका परिचय प्राप्त किया है, जो अपने सत्य को जाना है, बाप के सत्य को जाना है, उनकी महिमा में अपनी महिमा को टिकाना और उसको बिंदु रूप में, यानी एक एक पॉइंट का विचरण करना, याद करते रहना, अटेंशन रखकर, संसार और ड्रामा के खेल से अपना ध्यान हटाकर अपने और बाबा के ज्ञान के बिंदु से उसको इमर्ज करते रहना, याद करते रहना, इसमें मेहनत है। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। अंडरलाइन, बाबा क्यों कह रहा है ये। हाँ, बहुत बाबा के तो सारे बच्चे इस बात के ठेकेदार बनते हैं कि हम भगवान को जान गए हैं, हम अच्छे से जान गए हैं।
लेकिन फिर भी बाबा ये बात जब कह रहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम जैसा समझ रहे हैं वैसा है नहीं। हम ये जो समझते हैं कि हमको भगवान का परिचय हो गया, बाबा जानता है कि अभी नहीं हुआ। बाबा ने हमको हमारी बुद्धि अनुसार, हमारे देह भान के अनुसार अपने परिचय को अपग्रेड करके बताया है, लेकिन यथार्थ रूप में बाबा का परिचय वही जान सकता है जो बाप समान स्थिति में उनके ज्ञान को धारण करे। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे, अंडरलाइन आत्मा को जाना तो परमात्मा को भी जान जाएंगे। लेकिन हम आत्मा का ज्ञान बोलने मात्र तो बहुत बोलते, सुनाने मात्र तो बहुत सुनाते, लेकिन उसके सत्य को जब तक यथार्थ नहीं जाना है हम उसमें स्थित नहीं हो सकते। शुरुआत आत्मा से करनी होती है, और हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत ये ब्राह्मण रोल से करते हैं और फिर उसके अंदर आत्मा को बैठाते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है वो उड़ के जा रही है, बल्कि मैं ही आत्मा हूँ, मेरे अंदर ये सारा पार्ट ढूंढा हुआ है। फिर उसको इमर्ज करना है अपने ज्ञान से। हम्म, इसलिए जब अपने को जान जाएंगे तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। देखो है ना बाबा, ये चीजें क्योंकि हम सब भक्ति मार्ग से ही आए हैं, 63 जन्मों से भक्ति की है। और एकदम बाबा हमको ये आत्मा की स्थिति का ज्ञान दे दे ऐसा हमें समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए भक्ति मार्ग की सामग्री से ही बाबा को हमें समझाना पड़ता है, उसी का कुछ यूज करके समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है कि ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है ना। हमको ऐसे भी नहीं करना है कि ये शास्त्रों से कोई घृणा करनी है, नहीं। इन शास्त्रों में बहुत सारी बातें एक्चुअली में यथार्थ लिखी हुई हैं, लेकिन लिखी हुई तो सही है, बट समझाने वाला इंटरप्रेट जो किया है उसको देहभान से किया है, इसीलिए वो बातें, और सुनने वाले भी देहभान में होते हैं, इसलिए वो बातों को यथार्थ उठा नहीं सकते और इसलिए उनकी सदगति नहीं होती। इसलिए हमको शास्त्रों आदि से घृणा करने की जरूरत नहीं ना। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, ये बात कि ब्रह्मा के 100 वर्ष होते हैं ये भी शास्त्रों में लिखा है। बहुत सारी बातें बाबा की शास्त्रों में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो बाबा कहते परंतु समझते नहीं। हम्म, रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। तो ब्रह्मा की रात का मतलब सर द्वापर कल युग, यानी जब हम देह भान में होते हैं, जब ब्रह्मा देह भान में चला जाता है और ब्रह्मा के जैसे हम सब देह भान में चले जाते हैं, अपना सत्य भूल जाते हैं, तो उसको आधा रात यानी द्वापर कलयुग कहते। और जब हम अपने आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं, यानी हम सब ब्रह्मा के साथ आत्माएं रोल में, मन जो आत्माभिमानी होता है वो दिन है। दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है। ये सब बाबा ने सीढ़ी के चित्र से भी समझाया है। बाबा कहते मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या। बाबा कितना साक्षी होकर सारा खेल देखता है। बाबा भगवान क्यों है, क्योंकि भगवान जब किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, किसी के गम से, किसी की खुशी से, क्योंकि वो जानता है सब नाटक में है। नाटक में किसी चीज से प्रभावित नहीं हुआ जाता, लेकिन जब हम नाटक में डूब जाते हैं तो हमें उसका फर्क पड़ने लगता है, हम उसकी सफरिंग में अपने को सफर कराते हैं। तो बाबा तो कह रहा है कि भारत पर कितनी आफतें आई हैं द्वापर कलयुग, द्वापर में तो नहीं बट कलयुग में खास। तो क्या मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या, मेरे पार्ट की लिमिट है। बाबा भी अपनी फिक्स लिमिट और फिक्स स्क्रिप्ट के अनुसार ही अपना पार्ट बजा सकता है। जब पूरा दुख हो जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। एक सेकंड भी, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। बाबा का जब पार्ट शुरू होना होता है तभी शुरू होता है, जैसे हम सब का अपने अपने टाइम पर शुरू होता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट ढूंढा हुआ है।
यह है हाईएस्ट पाप की री इनकारनेशन। हाँ, वैसे री इनकारनेशन को पुनर्जन्म कहते हैं, लेकिन बाबा का कोई जन्म ही नहीं ना, वो तो हर कल्प कल्प में बाबा आता है एक बार, इसलिए उसको री इनकारनेट कह दिया। हमारा कल्प के अंदर, हमारा मतलब इस मन बुद्धि सहित रोल का आ, या आत्मा के जो उसको दिखाते हैं कि पूरे 5,000 साल की स्क्रिप्ट में हमारे द्वारा ही आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे में जा रही है। तो ये कहानी दिखने में जो आती है उसको री इनकारनेशन या कह देते हैं पुनर्जन्म। हम्म। बाकी बाबा तो जानता है कि इसमें री इनकारनेशन जैसी कोई बात वैसे होती नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म उनका होता जो अपने को शरीर समझते हैं। जब हम आत्माभिमानी होते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, तो हम साक्षी होकर एक रोल से दूसरे रोल, दूसरे रोल से तीसरे रोल को देखते हैं। हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक्टर है, एक एक्टर ने किसी मूवी में कोई रोल प्ले किया, दूसरी मूवी में दूसरा रोल प्ले किया, तीसरी मूवी में तीसरा, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं पहले राज बना, फिर मैं रहीम बना, फिर मैं सुरेश बना। ना, वो पुनर्जन्म को नहीं कहेगा, वो कहेगा कि एक मूवी थी, फिर दूसरा भी मैंने किया। तो ऐसे ही जब हम आत्मिक अवस्था में स्थित होते हैं, तो फिर वो पुनर्जन्म जैसा कोई बात नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी बाबा हम हद की बुद्धि को समझाने के लिए कह रहा है। बाबा कहते हैं फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। जैसे जैसे कहानी शुरुआत होती है तो सबसे ज्यादा ताकत वाले, यानी सबसे ज्यादा आत्माभिमानी, जिसका परसेंटेज ज्यादा है ना। ज्यादा आत्माभिमानी और कम आत्माभिमानी का मतलब क्या होता है? जो बाबा इस समय संगम युग में एज अ ब्राह्मण जिसका रोल दिखाया गया है, सबसे ज्यादा समय आत्माभिमानी होकर पार्ट प्ले करने का, वो है सबसे ज्यादा ताकत वाले। और जिनका कम आत्माभिमानी या ना के बराबर आत्माभिमानी का पार्ट बजा है, वो है आ, कम ताकत वाले ना, वो जो हाईएस्ट कॉन्शियस में टिके वो ज्यादा ताकत वाले। तो फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो विश्व के मालिक बनना क्या होता है? हम्म? विश्व के मालिक का मतलब होता है जब आप पूरे विश्व से अपने को उपराम कर लेते हो, ये विश्व आपके अंदर चल रहा है, ये इसका अनुभव कर लेते हो। ये पूरा यूनिवर्स जो बाहर देखने में आता है, ये पूरा यूनिवर्स मेरे ही अंदर है। ये अभी बाबा ने कल या परसों ही कहा था, कि तुम आसमान, तुमको बाबा ने सब कुछ दे दिया, ये जमीन, ये आसमान, ये सागर, सब कुछ दे दिया, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो कैसे दे दिया? दे दिया मतलब कोई हथेली में रख कर गिफ्ट बॉक्स में पैक करके नहीं दे दिया, लेकिन हमें ज्ञान दे दिया कि ये जमीन, ये सागर, ये आकाश, ये आसमान, ये सब कुछ मेरे अंदर है, तब मैं उसका मालिक हूँ। ये होता है विश्व का मालिक बनना, नॉलेज मिलने से ना। सब कुछ पहले भी था, अभी भी है, लेकिन पहले नॉलेज नहीं थी। पहले हम बड़े बड़े चट्टानों के सामने, इस आकाश के सामने खुद को छोटा सा समझते थे। अब हम जान गए कि पूरा बड़ी बड़ी चट्टाने, आकाश, ये सागर सब मेरे अंदर है। तो इससे हम विश्व का मालिक बने। बाबा कहते तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। और सोचो, अगर हम अपने को बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़ों के सामने छोटा सा समझेंगे, शरीर के भान में रहकर, तो हम अपने आप को कितना डराएंगे, कमजोर समझेंगे। और जब हम ये समझेंगे कि ये पूरा सागर, जंगल, पाताल, आकाश सब मेरे अंदर है, तो कितनी पावर फील होगी अपने अंदर, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के अंदर ही सारी रिकॉर्डिंग है। तो ये सारा खेल, पूरा पूरी प्रकृति मेरे अंदर है। तो आप ही को खुद इन सबको देखकर फिर कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि बस अंतर्मुखी हुए, वो सारी चीजों को अपने अंदर देखा और उसकी पावर फील हुई। इसीलिए पहले जो ऋषि मुनि सन्यासी आत्माभिमानी होते थे, आत्मज्ञानी होते थे, वो पूरे टाइम ध्यान में बैठे रहते थे। हम लोग ड्रामा को बाहर से खेलते, देह भान में आकर, वो लोग ड्रामा को अपने अंदर होता हुआ देखते। इसलिए ब्रह्मा को भी या शंकर को भी ध्यान में बैठे हुए दिखाया, तो क्या ध्यान कर रहे हैं? कि पूरा खेल अपने अंदर होता हुआ देख रहे हैं ना। तो इस खेल को खेलने के दो तरीके हैं। एक, आप बाहर मुक्ता में आकर एक ड्रामा को बाहर होता हुआ देखो और अपने को छोटा समझो, पुरुषार्थी समझो, मेहनती समझो,
हाँ, और सोचो कि मुझे अभी बनना है, और दूसरा है कि ये पूरा ड्रामा, पूरा खेल अपने अंदर समझो। तो उसमें बहुत ताकत है। उसमें आत्माभिमानी स्थिति बहुत सहजता से चलते फिरते काम करते, ऊपर का रोल कुछ भी प्ले होता रहे ड्रामा अनुसार, मैं अंतर्मुखी होकर अपने उस अ, अंतर जगत में चली जाती हूँ, और वहां पर सारा खेल देखती हूँ। तो मेरे सामने वो शक्तियाँ मुझे अपनी इमर्ज होते हुए दिखती हैं, और फिर वो रोल में भी दिखने लगती है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यही तो बात है ना, ये मन बाहर भागता है, मन को बाहरी दुनिया दिखती है, इसीलिए मन तमो प्रधान हो गया, है ना, सतो से तमो हो गया। अब वाप और आत्मा है अंदर, मतलब अंदर का मतलब अंतर्मुखता में जाकर अपने को अनुभव करना आत्मा का खेल है। तो ये मन अब जब बाहर से समेट कर हम इसको अंदर ले जा रहे हैं, अंदर जितना आत्मा में स्थित रखेंगे इस मन को, तो ये सतो प्रधान मन के आत्मा के अकॉर्डिंग खुद भी सतो प्रधान हो जाएगा। इसीलिए पूरा पुरुषार्थ अंतर्मुख होकर करना है। दूसरों को देखते तो ये मन हमें धोखा दे देता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो हमसे अलग है, द्वैत आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। सिर्फ अपने को देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अपनी अवस्था ध्यान रहेगी, और उसको हमें सत्य की तरफ टिकाना है, ये बार बार प्रयास रहेगा। बाबा कहते हैं औरों का तो पार्ट ही नहीं है। अंडरलाइन, औरों का तो पार्ट ही नहीं है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। हाँ, एक मीनिंग तो ये है कि जो सब समझ जाएंगे कि दूसरे लोग ज्ञान में नहीं आए हैं, उनका पार्ट नहीं है। हम्म। लेकिन एक इसकी बहुत रहस्यमयी गुह्य मीनिंग है कि ये पूरा ड्रामा जो हमको दिख रहा है, जितने लोग 800 करोड़ लोग, पक्षी, जीव जंतु सब दिख रहे हैं, ये एक्चुअली मन के द्वारा रचे गए हैं। जो चीज केवल एग्जिस्ट करती है वो है मैं, आत्मा। अब उसमें टिकना, उसकी अवस्था को अपने अंतर्मुखी होकर देखना, ज्ञान से समझ बढ़ाना कि कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ मुझे मेरी ही मन की कल्पना से दिख रहा है। तो ये बात समझ में आती है कि किसी और का कोई पार्ट ही नहीं है, ये सारा मेरे ही द्वारा रचा हुआ इसलिए बाबा कहता है आप मास्टर रचयिता हो। आप मतलब आप आत्मा के अंदर जो मन है उसने ही पूरे विश्व को रचा है। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। इसके साथ जब इस ज्ञान के साथ हम पुरुषार्थ करते हैं, तो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ते हैं अपनी आत्माभिमानी स्थिति की तरफ। तो बाबा कहते हैं औरों का तो पार्ट ही नहीं है, मुख्य है ड्रामा। ड्रामा का मतलब नाटक। इस मन ने नाटक रचा, उसमें इतने सारे कैरेक्टर रचे, कहानियां रची, सब कुछ रचा, और उसमें हम खेल रहे हैं, और उसी में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है, बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वैसा भी आंखों से देखा जाता है। अंडरलाइन, ये सारी फिजिकल वर्ल्ड जो आत्मा का सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नॉन फिजिकल है, नॉन मटेरियल है ना, तो जो देखने में आ रहा है वो आत्मा का सत्य कैसे हो सकता है। ये तो देखो, मन की आंखों से देख देख रहे हैं हम। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कि मन की आंखों से हमें दुनिया कितनी रियल, कितनी स्थूल फिजिकल दिख रही है, और हम उसमें डूबे हुए हैं। बाबा कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है। बाबा का मतलब बाबा की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की नॉलेज है, बाबा ये हमको नॉलेज सुनाता है, इसलिए बाबा सबसे बड़ा वंडर, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है ना। बाबा इसीलिए कहता है तुम्हारे मन ने ही ये कलयुग रचा है, अब तुम अपने मन को ही पुरुषार्थ करके सतयुग में ले जाओ। हाँ, सतयुग के बार बार विचार करो, अपने सत्य अवस्था के विचार करो, उसी में टिको। तो ये जो मन ने कलयुग धीरे 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 अज्ञानता के कारण रच लिया है, वो लौट आएगा, वो वापस आ जाएगा, और फिर सतोगुणी आत्मा में मर्ज हो जाएगा। इसको कहते हैं घर वापस आना, है ना। मुझे अब घर जाना है, माना मन को अब घर वापस जाना है, अपनी आत्मा में जाना है, वापस उसको सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाना है। और जब वो हो जाएगा तो बाहर की दुनिया जो सत्युग बोली है, हेवन पैराडाइज, वो इमर्ज हो जाएगी, क्योंकि जो मन की अवस्था वैसी ही दुनिया दिखेगी। तो मन जब सतो प्रधान हो जाएगा तो दुनिया भी सतो प्रधान दिखेगी। तो बाबा कहते हैं उनकी कितनी महिमा है, भगवान की, बाबा की, उसके ज्ञान की। तो बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। ऊंच से ऊंच है भगवान,
ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते, इसीलिए हर एक के मुंह में स्वर्ग स्वर्ग निकलता है, चाहे पैराडाइज चाहे जन्नत कहे, क्योंकि भगवान ने रचा है। या कोई भगवान ने रचा है माना भगवान जो हाईएस्ट नॉलेज हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर सब कुछ सतो प्रधान ही है और हमेशा है। और जब वो हमको भी ऐसे सतो प्रधान बना देता है तो हमारे भी दुनिया बाहरी रूप से सतो प्रधान हो जाती है। बाबा कहते हैं कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो, इसीलिए खेल ही बदल गया है ब्राह्मणों का। अभी तक जो दिखता था कि बाहर जो सेवा ज्यादा कर रहे हैं, स्थूल ज्ञान स्थूल दौड़ दौड़ के जो सेवा ज्यादा कर रहे हैं, जिनका नाम स्थूल ज्ञान सुनाने से ज्यादा हो रहा है, वो आगे है। लेकिन अभी तो जो अपनी आत्मा के स्थित हो सकते हैं, जो पूरे ड्रामा को अपने अंदर देख सकते हैं, जो स्वर्ग की स्थापना अपने मन को कंट्रोल करके कर सकते हैं, वो ऊंचा पद पाते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, अपने ऊपर कोई अहंकार करने की बात नहीं है, क्योंकि ड्रामा रचा था, इसीलिए हमारे द्वारा पुरुषार्थ वैसा होता है और ज्ञान हमको वैसा समझ में आता है। जिनको नहीं आता उनको भी ड्रामा अनुसार नहीं आता। पुरुषार्थ बगैर तो कुछ मिल ना सके, कर्म बगैर एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं। अब ये ड्रामा है, संसार खेल है, जहाँ पर हर चीज एक्शन से होती है, तो यहाँ एक्शन किए बिना आप कोई भी चीज पा नहीं सकते। इसीलिए पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। जिस अवस्था को पाना है उस अवस्था को, या जो अवस्था मेरी है ही, उस अवस्था में वापस लौटने का भी पुरुषार्थ होता हुआ दिखाना पड़ता है स्क्रिप्ट में। तो बाबा कहते हैं वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितना दिन ऐसा बैठे रहेंगे, कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। कोई पूरी तरह कर्म छोड़ दे ऐसा हो ही नहीं सकता। ना खाना पीना छोड़ दे या कोई शरीर की दूसरी चीजें छोड़ दे, शरीर का काम तो करना ही पड़ता है जब तक शरीर में है। तो बाबा कहते हैं हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं ना। उनके लिए कोई ना कोई खाना बना देता है या भिक्षा दे देता है, या खाते नहीं कई दिन तक, इसलिए वो कर्म सन्यासी कह देते हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठे। आगे बाबा कहते, ये निर्वृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते। माना अगर ये ऋषि मुनि तो द्वापर में होते थे, सन्यासी खास तौर से। तो बाबा कहते हैं ये निर्वृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। लोगों को लगता है कि सन्यासी मतलब कुछ करते नहीं, लेकिन एक्चुअली में सन्यासी जो पवित्रता या ब्रह्मचर्य की धारणा करते या जो तपस्या करते हैं, सब माया को त्यागने की और अपने आप को जानने के लिए, उसकी उनकी वाइब्रेशन ही इस भारत को थामे हुए है। यानी जब जहाँ पे चारों तरफ प्रवृत्ति मार्ग वाले भ्रष्टाचार, अपवित्रता और वासना इच्छा कामनाओं में डूबे पड़े हैं, पाप भ्रष्टाचार करने में लगे पड़े हैं, तो ये जो
निर्वृत्ति साधु सन्यासी लोग हैं जिन्होंने ये सब त्याग कर अपने को पवित्रता के लिए साधा है, उनकी वजह से आज भारत जो बचा खुचा थोड़ा है कुछ उसमें भारत में रह गया है, वो उन्हीं की वजह से, वो वाइब्रेशंस की वजह से। इसीलिए फिजिकली कर्म करना सब कुछ नहीं होता ना, ये प्रवृत्ति मार्ग वालों को पता नहीं रहता। ये जो लोग नौकरी करते, धंधा करते, घर गृहस्थी रखते, उनको लगता है कि कोई अगर फिजिकल कुछ नहीं कर रहा, माना वो खाली है, बर्बाद है, बेकार है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो सन्यासी है या जो अपने अंदर खुद को साधने का प्रयास कर रहा है, वो सबसे हाईएस्ट कर्म कर रहा है। वो हाथों से नहीं करता लेकिन अपने उस पुरुषार्थ से करता है, अपनी बुद्धि से कर रहा है। तो इसलिए उनका बहुत महत्व है, इसीलिए फिर वो प्रवृत्ति मार्ग वाले उनके सामने झुकते हैं, पैर छूते हैं, उनको अपने से बहुत ऊंचा देखते हैं ना। तो भारत नंबर वन प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। तो इस समय बाबा जो आत्माभिमानी स्थिति स्थापन कर रहा है, उसमें देह भान बिल्कुल नहीं रहेगा, तो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। इसलिए 2500 वर्ष तक भारत पवित्र रहता है, नंबर वन प्योर। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज अब फिर से स्थापन हो रहा है। शास्त्रों में भी लिखा है कि जब सतयुग था तो सब एक था, कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना पराया नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, किसी को राजा को अपना कोई अहंकार नहीं, प्रजा को अपना कोई निर्बलता नहीं, सब बराबर थे। तो एक धर्म एक राज्य था। फिर डीटी राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए, माना उनको ज्ञान से जगाना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। श्री कृष्ण के नाम को रखकर कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। माना ड्रामा का खेल पूरा हमें अपने अंदर होता हुआ 84 जन्मों का दिखे, माना उसकी एक एक रोल जो हमने आत्मा ने देखा है अपने अंदर बजता हुआ, वो याद रहे कि कैसे हम ही देवता के पूज्य रूप में हमने पार्ट प्ले किया, फिर पुजारी बने। तो ये सारा ड्रामा, सारा खेल बुद्धि में रहे, तो हमारी जो अवस्था अभी रोल को देखकर एक एक सेकंड ऊंची नीची होती है, बिगड़ती रहती है, बदलती रहती है, वो ना हो। क्योंकि हम सारा चक्र अब जान चुके हैं, और ये खेल है, ये सबसे बड़ी बात है, ये नाटक बना बनाया चल रहा है, ये जान लेने से अवस्था बड़ी अच्छी रहे। परंतु माया सिमरण करने नहीं देती है, भुला देती है। माना ये रोल रियल लगने लगता है, फिजिकल वर्ल्ड रियल लगता है, ये माया खींच लेती है तो भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं, राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बात लिखती है ना। श्री कृष्ण को कपड़ा चुराया, माखन चुराया, इस बात पर बहुत लोग बहस करने लगते हैं। लक्ष्मी नारायण के ऊपर ऐसा कोई इल्जाम नहीं है शास्त्रों में भी, इसलिए उनको बिना किसी हंगामे के अपने से बहुत ऊंचा मानते। तो बाबा कहते यह बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी ना बाप बच्चों को भी अपने आप को ऐसा समझना चाहिए कि हम भी ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम भी कृष्ण हैं, ऐसे ही समझकर पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। ये पुरानी दुनिया का जब तक हिसाब किताब चल रहा है, कलयुग का समय बचा हुआ है, तब तक ये रोल बचता रहेगा, उसमें स्वभाव संस्कार जो भी बचा है वो निकलेगा। लेकिन हमारा समय जब प्रिंस बनने का, सतयुग का शुरू हो जाएगा, तो ये शरीर आदि, ये संस्कार आदि कुछ भी रहेंगे नहीं, अपने आप डाइल्यूट हो जाए, अपने आप मर्ज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह एम ऑब्जेक्ट है ना, यह भी सिर्फ तुम जानते हो खुशी में कितना गदगद होना चाहिए।
जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार। तो पद मिलने का मतलब है आत्माभिमानी स्थिति। वो कैसे बनेगी? अगर पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान जानेंगे नहीं, सत्य जानेंगे नहीं, तो फिर महाराजा महारानी जो आत्माभिमानी स्थिति से बनते हैं। विश्व के महाराजा महारानी बनना माना जिसने अपनी आत्माभिमानी स्थिति से अपने आप को पूरे विश्व से उपराम कर लिया पुरुषार्थ के समय, वो महाराजा महारानी। और जो ड्रामा में डूबा रहा, फिर वो सब साहूकार, प्रजा, नौकर चाकर सब बनते हैं। तो सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन, मनाभव, मध्याजीभव, अल्फ और बे, ज्ञान और ज्ञात। इनको कितनी खुशी हुई, अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। आत्मा को परमात्मा मिल गया, बाकी शरीर का सब कुछ दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई। बाकी क्या चाहिए? जब आत्माभिमानी स्थिति हो जाते हो ना, तो इतना अंतर्मुख अच्छा लगता है, फिर लगता है कुछ चाहिए ही नहीं, ले लो जिसको जो चाहिए। किसी में कोई रस नहीं रह जाता, फिजिकल चीजों में, फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल नाम मान शान में। लगता है ये सब फालतू, ये सब बेकार है, क्योंकि आप वो हो ही नहीं। जो चीज आप हो नहीं उसकी आसक्ति कैसे रह जाएगी। इसलिए बाबा ने भी ऐसे सब कुछ दे दिया, क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो, और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसीलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन यह थोड़े ही बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। बुद्धि में, मन में जो कुछ चल रहा है वो तो ड्रामा अनुसार चलता रहेगा। बाकी टीचर अपना पार्ट प्ले करता है, बाकी जो होना है वो पार्ट अनुसार होता रहता है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, यानी बाबा के समान नॉलेजफुल बनते हो। फिर यह टाइटल उड़ जाएगा, क्योंकि फिर सतयुग में ये टाइटल रहेगा नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगी। फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आ जाते हैं। अंडरलाइन, ये बात को अंडरलाइन कर लीजिए, नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। हम योग जो कहते हैं कि योग में हमारे अंदर गुण आते जाएंगे, योग के पहले आता है अगर नॉलेज नहीं है कि हमें योग यथार्थ कैसे लगाना है, किससे लगाना है, क्या नॉलेज की चर्निंग करनी है, क्या जानना है, क्या है एक्चुअली में सत्य, तो फिर गुण भी नहीं आ सकते, क्योंकि आत्मा में तो है ही सारे गुण। केवल उसकी राइट नॉलेज मिल जाती है तो उस गुण को हम अपने पार्ट में प्ले करते समय भी याद करते हैं, अटेंशन रखकर, पार्ट की कमजोरियों को, अवगुण को ना देखकर। लेकिन जब नॉलेज ही नहीं होती तो गुणों के लिए मेहनत करते रहते हैं, मेरा मुझ में वो गुण क्यों नहीं है, मुझ में वो शक्ति क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। बाबा कहते हैं अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस यह मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में यह जाकर बनूंगा तत्वम। मृत्यु लोक का मतलब जहाँ खुद को शरीर समझा जाता है। इस शरीर समझने वाले दुनिया में मेरा ये आखिरी जन्म है। फिर मैं आत्मा की दुनिया में जाऊंगा जहाँ अपने को आत्मा समझ के जिया जाता है ना। तो जैसे बाबा, वैसे ही हम सबका भी ऐसे ही पार्ट रहेगा, आत्मा समझ कर जीना, अमर लोक। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, यह ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसी को समझाते हो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं। देखो बाबा कह रहे हैं हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं।
शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। शूद्रों का मतलब देह भान वालों का, हाँ, जो ज्ञान नहीं लेते। ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। तो तन मन धन से सर्विस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा लगा दिया और अहंकार रख लिया। अहंकार रहित होकर तन मन धन यूज किया, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। ना ये तन मेरा, ना मन मेरा, ना धन मेरा, और फिर बाबा का है सब कुछ, तो बाबा को जहां जैसे यूज करना है करवाए। मेरी उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई बुद्धि ना जाए। लेकिन पता चला कि तन मन धन लगाते हैं और फिर उसका अहंकार बढ़ जाता है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, मैंने बहुत लोगों को ज्ञान सुनाया, मेरा पूरा धन लगा है। तो फिर उससे सेवा नहीं होती, वो तो हो जाता है भावना का फल मिल जाएगा जितना जो किया, लेकिन एक्चुअली में आत्माभिमानी स्थिति उससे नहीं बनेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सरेंडर होंगे। सरेंडर का मतलब ये भी नहीं है कि शिवलिंग में माला चढ़ा दी और उसके साथ फेरे ले लिए और समर्पित कहला दिया तो वो सरेंडर है। सरेंडर का मतलब है अपनी पूरी आइडेंटिटी भुला देना, शरीर का भान पूरी तरह से भुला देना। यहाँ तो हमारा नया जन्म हो जाता है एज अ शरीर, पुराना शरीर भूले, लेकिन नया जन्म हो गया एज अ शरीर, शिव की बीवी, हाँ, शिव की पत्नी। ये सब भी तो देहभान है ना। तो हम आत्मा है, आत्मा के रूप में परमात्मा के साथ जो हमारा कंबाइंड स्वरूप है, वो है पूरी तरह उसको अपना सरेंडर करना, समर्पित करना। कि ये रोल, ये किरदार जो कुछ भी है, चाहे हमको प्रवृत्ति का मिला है, घर गृहस्थी का मिला है, चाहे समर्पित का मिला है, लेकिन ये इसमें मेरा कुछ नहीं, सब बाबा ने किया है। ड्रामा में जो मिला उसको एज इट इज देखना, लेकिन मैं उससे न्यारी हूँ। तो जितना उससे न्यारेपन का पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ कम में तो, सॉरी, काम में तो आने नहीं है। क्यों? क्यों ना इस कार्य में लगा दें? फिर क्या सरेंडर होने वाले भूखे मरते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बहुत संभाल होती रहती है। जो लोग अपना घर छोड़कर बाबा के यज्ञ में सरेंडर होते, उनकी तो बहुत संभाल रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। यह तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। यह हसीन मुसाफिर है। तो ना सिर्फ जो ऐसे समर्पित हैं सेंटर में रहने वाले उनकी, लेकिन बाबा के हर बच्चे की, ना, जो घर गृहस्थी में भी रहते हैं, अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, उनकी भी बाबा संभाल करता है, किसी को भूखे नहीं रखता। परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सावरे से गोरा हसीन बनते हो ना, माना आत्माभिमानी बनकर सतो प्रधान बनते हो। कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, माना उस परमात्मा को अपने आत्मिक अवस्था से याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु है। बाकी तो सारी नॉलेज है। अंडरलाइन बिंदु का मतलब नॉलेज के बिंदु से बाबा को याद करना, आत्मा को याद करना। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठकर किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती है। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हो। कोई पॉइंट किसी को फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। धारण करने का मतलब ही है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, रामा का ज्ञान, अंदर ही अंदर पॉइंट्स के रूप में रिवाइज करना। और जो खुद रिवाइज करेगा वह दूसरों को भी कब जब जरूरत पड़ेगी उस पॉइंट से तीर लगा सकेगा। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है। हाँ, ये शरीर भान, शरीर का जो भान है वो क्या है? वो एक बीमारी है, महारोग है। बाबा कहते हैं 2500 वर्ष से महारोगी पेशेंट है। आत्मा पतित बनी है, आत्मा का मतलब आत्मा का मन। उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं। यानी शिव बाबा कभी देह भान में नहीं आता, वो हमेशा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में ही रहता है। और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन बनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं
कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए। यह अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं, है ना, पति परमेश्वर है तो पैर दबाओ ऐसा समझते हैं। वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। यह रस्म रिवाज वहां होती नहीं। यह रस्म रावण राज्य की है ना। शरीर के भान से स्त्री को नीचा समझना, पुरुष को ऊंचा समझना, ये सब रावण राज्य की बात है। इस चित्र में सारी नॉलेज है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। ये सारी ज्ञान की सिमरन करते करते ही हम आत्माभिमानी बन जाएंगे और देहभान से छूट जाएंगे। भारत अब स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी। भंभोर को आग लगनी है। जितना भी देह भान है उस सब में अभी बहुत सफरिंग का समय आएगा। बहुत देखने में आएगा स्टोरी में कि अभी बहुत एंड होना है तो सफर करेंगे सब अलग अलग तरह से। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। यह बड़ा भारी यज्ञ है। पवित्र ब्राह्मण का मतलब सिर्फ ब्रह्मचारी ब्राह्मण नहीं। पवित्र ब्राह्मण का मतलब जो मन बुद्धि संस्कार सहित शरीर के भान से न्यारे हो। उनको बिल्कुल अपने रोल की कोई आसक्ति या पहचान ना बनाई हो, ऐसे ब्राह्मण चाहिए। ये सब बड़ा भारी यज्ञ है ना, क्योंकि ज्ञान का यज्ञ है। यहाँ पे जो स्वयं जितना ज्ञानी होगा, सत्य ज्ञानी होगा, आत्मज्ञानी होगा, वो उतना बड़ी सेवा करेगा सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भले ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, जो नाम वाले ब्राह्मण हैं, परंतु वह तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना। तो उन्हों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। ये बात तो आज सब लोग लेकर जाना, नॉलेज से। क्योंकि जितनी हमको सच्ची नॉलेज होगी उतना मेरी आत्मिक अवस्था बनेगी। और उस आत्मिक अवस्था में हम जानते हैं कि सारे गुण कहीं नहीं गए, सब मेरे अंदर है ही। तो सिर्फ अपने को बाहर की भान से निकाल लेने से, शरीर के भान से निकाल लेने से मुझे अपने गुण महसूस होने लगेंगे। तो स्वच्छ बुद्धि का मतलब ही है ये जो दुनिया कहानी और किरदार की बातें हैं, उससे अपने को बुद्धि को फ्री करके न्यारे करके ये ज्ञान को धारण करना और उस मास्टर ज्ञान सागर के समान, मतलब ज्ञान सागर के समान अपने को बाप समान मास्टर बनाना। हम्म, तो इससे हमारे अंदर सब गुण अपने आप इमर्ज हो जाएंगे। जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एक ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। क्योंकि हम बेबान में डूब कर एक कहानी में जो भी दुख सुख का पार्ट है उसमें परेशान हो जाते हैं, इसीलिए याद रहे तो हम ये चित्र साथ रख सकते हैं। और ईश्वरीय सेवा में सफल करना माना कुछ भी मेरा था ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा सोच कर लगाना। ये नहीं कि वो लगाया और मैंने दिया, ये भान से लगाएं, इसको सरेंडर नहीं कहेंगे। आज का वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। बाबा ने समझाया कि आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। कंप्यूटर में क्या होता है, सैंपल होता है। हाँ, तो जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है
तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रसन्न प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। तो ब्रह्मा बाबा एक कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी इम्पोर्टेंस होती है ना। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। ऐसे ही हम लोग जितने अपने को हार्डवेयर समझते हैं, माना अपने को शरीर समझते हैं, तो हमें से ज्यादातर लोग बाबा का हार्डवेयर यानी केवल शरीर के पार्ट को ही फॉलो करते हैं। बाबा क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या कितने बजे उठता था, कितने बजे बैठता था, क्या सुनाता था। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है बाबा का, यानी जो बाबा की आत्मिक अवस्था, उस ज्ञान की पराकाष्ठा, उसको कॉपी करना है ना। ऊपर का कम ज्यादा भी कॉपी किया तो चलेगा, लेकिन अंदर की जो पराकाष्ठा बाबा की है, उसका सॉफ्टवेयर, उसको अगर हम देखें, उसको आत्मिक अवस्था में अपने आप को उसे कॉपी करने की कोशिश करें, तो हमारे अंदर क्या, क्यों, कैसे का क्वेश्चन बदल जाएगा, क्योंकि सारे आंसर हैं वहां पर। तो प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। तो ऐसे एक रस स्थिति से बाबा को फॉलो करो। स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। अंडरलाइन। अच्छी खासी ठंड चल रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, अपने आप को कमजोर शरीर के हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये भी हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है कि हम शरीर के भान में जो अभी तक खुद को कमजोर और अस्वस्थ बीमार समझते आए, अब पुरुषार्थ और ज्ञान से ये जाने कि आत्मा तो सदा है ही स्वस्थ। आत्मा को कभी कोई बीमारी नहीं होती। ये ज्ञान आपको आत्मिक शक्ति देता है, और उसी के आधार से आपका शरीर भी फिर आपको आपका साथ देता है, आपको फॉलो करता है। तो ऐसे सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आज विशेष नोट है, सभी ब्रह्मा वत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं, वह पूरे जनवरी मास के मूल्य के नीचे भी दिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। तो आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे, कहाँ भी रहते चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। तो अगर हम खुद को ब्राह्मण रोल में देखेंगे, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं शांति दूत, मुझसे किरणें निकले और दूसरों तक पहुंचे। लेकिन जब मैं आत्माभिमानी स्थिति से पुरुषार्थ करूंगी, यानी ब्रह्मा बाबा की आंतरिक अवस्था से, तो उसमें मेरे अंदर जो साइलेंस है, वो अपने आप मुझे टावर ऑफ साइलेंस बना देती है, और मुझसे अपने आप किरणें निकलती हैं। फिर मुझे ऊपर से संकल्पों से प्रकाश देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हम ब्राह्मण रोल में डूबे हैं, या अभी हम उतना आत्माभिमानी नहीं बने हैं, इसीलिए अपने को शांति दूत का स्वमान दें कि मैं शांति दूत हूँ। ये स्वमान में रहे, बार बार उसको रिवाइज करें, तो मुझसे जो किरणें निकलेंगी, मेरे संकल्पों से जो वाइब्रेशंस फैलेगा, उससे अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का अनुभव होगा। ओम शांति।